हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा हॉल 24/7 पे। दोस्तों, बहुत दिनों से हम आप लोगों के लिए वीडियोस नहीं बना पा रहे थे और ना ही आप लोगों के सामने आ पा रहे थे। इसका सबसे बड़ा रीजन था हेल्थ इशू। कुछ ज्यादा ही इधर 1-1.5 महीने से हेल्थ इशू चल रहा था, जिसके कारण वीडियोज नहीं बनाई जा रही थी। दोस्तों, बोलने में बहुत ज्यादा कठिनाई हो रही थी, बोला नहीं जा रहा था, 5 से 10 मिनट भी बोला नहीं जा रहा था अच्छे से, जिस कारण से कि वीडियोज नहीं आ पा रही थी। केवल यूट्यूब पर ही नहीं बल्कि पेड कोर्सेज में भी क्लासेस जो है थोड़ा डिले हो गया। इसका सबसे बड़ा रीजन हेल्थ इश्यूज था। बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे एस्पायरेंट जो है लगातार हमसे कांटेक्ट में बने रहे और उनको पता था कि क्या रीजन है क्लासेस नहीं आने का। एक एक को जवाब नहीं दे सकता था, इसीलिए मैंने थोड़ा सा इसे डिले किया था। लेकिन अभी आप लोगों की दुआओं से मैं बहुत जल्द रिकवर कर रहा हूं। अभी भी मेडिकेशन चल रहा है, लेकिन रिकवरी बहुत जल्द हो रही है। आज आप लोगों के लिए मैं यहां पर खोरठा सब्जेक्ट के जेएसएससी सीजीएल के लिए खोरठा में जो एक सेक्शन दिया गया है लेखक के परिचय का, किसका? लेखक के परिचय का, के अलग अलग लेखक को डिटेल में यहां पर पढ़ना है। तो उसको लेकर आज हमारा ये पार्ट 1 होगा और एक वीडियो हम यहां पर और बनाएंगे, जिसके बाद आपको लेखक से संबंधित जो परेशानी है वो आपको नहीं होगा। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप लोगों का फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं और आप लोग इस बात को समझेंगे कि वीडियोस यूट्यूब और पेड क्लासेस में क्यों नहीं आ रही थी। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं लेखक परिचय के पहले वीडियो से। यहां पर खोरठा साहित्यकारों के व्यक्तित्व एवं कृतित्व, यानी कि उनके कृतियों और उनके व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, लाइफ, जीवनी के बारे में हमें यहां पर पढ़ना है। तो यहां पर किनके किनके बारे में पढ़ना है? श्रीनिवास पानुरी, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल, ए.के. झा, विश्वनाथ दसौंधीराज, विश्वनाथ नागर, शिवनाथ प्रमाणिक और श्याम सुंदर महतो श्याम। तो हम लोगों ने भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल एप्लीकेशन पर इसका एक पीडीएफ डाल दिया गया है। भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल को डिटेल में हम लोगों ने पढ़ रखा है। आप लोगों को भी शायद YouTube पर भी ये वीडियो आया होगा, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल वाला, जो लेखक को डिटेल में हमने देखा है। और यहां से कोई भी MCQ बनेगा तो आप लोग बना सकते हैं और इसका PDF भी टेलीग्राम में डाला गया था। तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल को तो हमने कर लिया। आज हम लोग श्रीनिवास पानुरी और ए.के. झा जी को देखेंगे। श्रीनिवास पानुरी, ए.के. झा जी को। उसके बाद हम लोगों का जो वीडियो आएगा विश्वनाथ दसौंधीराज, विश्वनाथ नागर, शिवनाथ प्रमाणिक और श्याम सुंदर महतो श्याम जी के बारे में तो एक वीडियो और आएगा। उसमें हम लोग इन चारों के बारे में अच्छे से देख लेंगे और एक भी MCQ आपका यहां से नहीं छूटेगा। हम लोगों ने यहां पर पूरे तरीके से यहां पर हम चीजों को कंडक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं श्रीनिवास पानुरी जी से। श्रीनिवास पानुरी जी का जन्म जो है 25 दिसंबर 1920। याद रखिएगा, एक एक चीजों को एक एक लाइन से MCQ बनेगा, एक एक लाइन से, हर एक लाइन से आपके MCQ बनेंगे। तो श्रीनिवास पानुरी जी का जन्म 25 दिसंबर 1920 को हुआ और इनकी मृत्यु 7 अक्टूबर 1986। आपको पता होगा श्रीनिवास पानुरी जी का जन्म 25 दिसंबर 1920 और इनकी मृत्यु हो गई 7 अक्टूबर 1986। श्रीनिवास पानुरी जी का जन्म कहां पर हुआ? इनका जन्म स्थान की बात करें तो धनबाद के कल्याणपुर के बरवा अड्डा। तो याद रखिएगा, बरवा अड्डा, धनबाद के बरवा अड्डा इनका जन्म स्थान। इनकी मां दुखनी देवी और पिताजी का नाम शालिग्राम पानुरी। एक बार फिर से, श्रीनिवास पानुरी जी का जन्म 25 दिसंबर 1920, मृत्यु 7 अक्टूबर 1986, जन्म स्थान धनबाद का बरवा अड्डा। मां का नाम दुखनी देवी और पिताजी शालिग्राम पानुरी, जो कि पेशे से एक किसान थे। याद रखिएगा, बाप का पेशा क्या है? किसान, खेतीबाड़ी। और इनकी पत्नी का नाम मूर्ति देवी है। अगर बात करें इनके शिक्षा दीक्षा की तो 1920 में इनका जन्म हुआ है और उस समय शिक्षा की बात करें तो बहुत क्रिटिकल और उस समय के दौर में इनकी शिक्षा मैट्रिक तक हुई, जो बहुत बड़ी बात है। तो शिक्षा इन्होंने मैट्रिक तक इनका शिक्षा हुआ है और ये मैट्रिक की परीक्षा इन्होंने कब पास करी? 1939 में इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा दी। और किस स्कूल से? तो जिला स्कूल धनबाद। याद रखिएगा, जिला स्कूल धनबाद। तो इतना आप लोगों को याद रखना है। अगर बात करें श्रीनिवास पानुरी जी को अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग उपाधियां दी गई, अलग अलग उपनाम दिए गए, जो कि लगातार आप लोगों से MCQ में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये उपनाम याद रखिएगा। उपनाम और नाम देने वाले के बारे में याद रखना है। तो खोरठा का
भीष्म पितामह या फिर खोरठा का पुरोधा किन्हें कहा गया? तो श्रीनिवास पानुरी जी को कहा गया। ये उपाधि खोरठा का भीष्म पितामह या फिर पुरोधा की उपाधि जो है श्रीनिवास पानुरी जी को राज जी ने दिया। ये राज जी कौन है? तो विश्वनाथ दशौंधी राज, याद रखिएगा विश्वनाथ दशौंधी राज जी का उपनाम ही राज जी करके सबको इनको बुलाते थे। तो भीष्म पितामह की उपाधि श्रीनिवास पानुरी को राज जी ने दिया। खोरठा का वाल्मीकि श्रीनिवास पानुरी जी को रामदयाल पांडे ने कहा। खोरठा का वाल्मीकि श्रीनिवास पानुरी जी को खोरठा का वाल्मीकि रामदयाल पांडे जी ने कहा। और खोरठा का टैगोर कहा चतुर्भुज साहू ने, खोरठा का नागार्जुन कहा विकल शास्त्री ने, और खोरठा यानी धनबाद बुरवा अड्डा का अखईबुर, खोरठा का अखईबुर कहा शांति भारत जी ने। तो इतना आप लोगों को याद रख लेना है। उपाधि इनको दी गई भीष्म पितामह की उपाधि दी गई राज जी के द्वारा, विश्वनाथ दशौंधी राज जी के द्वारा। वाल्मीकि, खोरठा का वाल्मीकि कहा गया रामदयाल पांडे के द्वारा, खोरठा का टैगोर चतुर्भुज साहू के द्वारा, खोरठा का नागार्जुन विकल शास्त्री के द्वारा और अखईबुर शांति भारत जी के द्वारा। ठीक है, अब इनकी कुछ कृतियों पर बात कर लेते हैं। तो कृतियों में सबसे पहले हम बात करेंगे बाल किरण की। किसके बारे में? बाल किरण की। बाल किरण एक कविता संग्रह है। ठीक है, बाल किरण एक कविता संग्रह है जो कि जिसका प्रकाशन 1956 में होता है। बाल किरण एक कविता संग्रह है जिसका प्रकाशन 1956 में होता है। श्रीनिवास पानुरी जी की एक रचना है, कविता संग्रह है आंखें के गीत, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले के सिलेबस में अच्छे से पढ़ा था। तो आंखें के गीत श्रीनिवास पानुरी जी का है। मेघदूत, देखिए मेघदूत जो है एक काव्य रचना है। ये काव्य रचना कालिदास जी की काव्य रचना है मेघदूत। अब मेघदूत संस्कृत में लिखा गया था कालिदास जी के द्वारा, लेकिन इस मेघदूत का खोरठा में अनुवाद किया है किन्होंने? तो इस मेघदूत का खोरठा में अनुवाद किया गया। तो मेघदूत का अनुवाद खोरठा में किन्होंने किया? श्रीनिवास पानुरी जी ने। और कब किया था? 1968 में, याद रखिएगा 1968 में। राम कथामृत जो कि एक खंड काव्य है, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। देखिए इन सबको याद रखिएगा, पूछा जा सकता है बताइए इनमें से श्रीनिवास पानुरी जी की रचना कौन सी नहीं है, या फिर कौन सी श्रीनिवास पानुरी जी की रचना है जो महत्वपूर्ण है, वो याद रखिएगा। बाल किरण कविता संग्रह है, आंखें के गीत कविता संग्रह, मेघदूत अनुवादित काव्य है जो कि अनुवाद किया गया खोरठा में, संस्कृत से खोरठा किया गया। उद्भासल कर्ण इनका एक नाटक है। और अगर पूछा जाए कि श्रीनिवास पानुरी जी का पहला खोरठा नाटक कौन सा, तो उद्भासल कर्ण। श्रीनिवास पानुरी जी का पहला खोरठा नाटक उद्भासल कर्ण। चाबी काठी इनकी नाटक है, चाबी काठी, जो कि हम लोगों ने इसी सिलेबस में, याद रखिएगा पेड कोर्सेज में हमने ये पिछले के सिलेबस के हैं, पिछले के सिलेबस के चाबी काठी नाटक हमने पढ़ा है। इसके पहले जो सिलेबस था उसमें हमने चाबी काठी, उद्भासल कर्ण, डाह, अजगर ये सब पढ़ा था। इस वाले सिलेबस में केवल चाबी काठी है। हमने चाबी काठी यूट्यूब पर बहुत अच्छे से पढ़ा है, लेकिन इसके डिटेल्ड एमसीक्यू क्या हमसे बनते हैं या फिर नहीं, पेड क्लासेस में डाले जा चुके हैं। तो पेड क्लासेस जो है हमारा जो चल रहा है, तो उसमें लगभग खोरठा कंप्लीट हो चुका है। अभी तक तो हो गया रहा था, लेकिन जो डिले हुआ है किस लिए हुआ था हमने आपको बता दिया। तो कोई आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए और किसी प्रकार से कोई तरह का शुभाशंका नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, चाबी काठी के एमसीक्यू को करा दिया गया है, आप जाइएगा तो देख पाएंगे। ठीक है, और गद्य भाग हमारा लगभग पूरा कंप्लीट हो चुका है खोरठा में, नए सिलेबस वाले में। पद्य भाग के थ्योरी पार्ट हमारा हो चुका है, उसके एमसीक्यू बचे हुए हैं। एक का एमसीक्यू का आधा पार्ट हुआ है और एमसीक्यू 2 से 3 दिनों में हमारा 2 से 4 वीडियो में एमसीक्यू पद्य भाग का कवर हो जाएगा। व्याकरण में केवल 2 टॉपिक है, तो इसी तरह से हैंड रिटेन नोट्स के माध्यम से व्याकरण का 2 टॉपिक कवर हो जाएगा। यानी कि जो खोरठा अगर आप चाहते हैं कि फिर से पूरे तरह से कंप्लीट करें, तो आप लोगों के लिए एक बहुत बेहतरीन जो है रिवीजन प्लान हम लेकर आने वाले हैं। 20 दिनों का रिवीजन प्लान, जिसमें कि सारे वीडियोस, पूरा सिलेबस एप्लीकेशन पर पड़ा रहेगा। आपको जाकर देखना है, आपको रिवीजन करना है और उसके बाद एमसीक्यू लगाने हैं। ठीक है, और एमसीक्यू भर भर कर अलग अलग सोर्सेज से हम आपको देने वाले हैं। तो ये सब कुछ है। तो चाबी काठी नाटक इन्हीं के नाटक है। और ये अगर पूछा जाए, चाबी काठी नाटक में हमने पढ़ा था कि श्रीनिवास पानुरी जी की मृत्यु 1986 में होता है और इनकी 21वीं पुण्यतिथि 2006 में श्रीनिवास पानुरी जी की चाबी काठी नाटक का
प्रकाशन होता है। ठीक है, ये बात हमने देखा था। उसके अलावा दिव्य ज्योति एक कविता संग्रह है और ये इसका प्रकाशन 1954 में होता है, 1954 में। तितकी एक कविता संग्रह है श्रीनिवास पानुरी जी की, और कुसमी एक कहानी है श्रीनिवास पानुरी जी की। ये सारी रचनाएं प्रकाशित होती हैं, लेकिन कुछ पत्रिकाओं का भी इन्होंने संपादन किया है, जिसमें मातृभाषा है, खोरठा है। खोरठा भी देखिए, खोरठा भाषा में एक खोरठा पत्रिका चलती थी श्रीनिवास पानुरी की, और मातृभाषा और खोरठा पत्रिका का संपादन इन्होंने 1957 में किया। आकाशवाणी, रांची आकाशवाणी से 1957 से इन्होंने कार्य करना शुरू किया, अपने कुछ भी रचनाओं को यहां से प्रकाशित करना शुरू किया। ठीक है, याद रखिएगा। और तितकी पत्रिका का संपादन भी इन्होंने किया धनबाद से। ठीक है, इनकी कुछ अप्रकाशित रचनाएं, लेकिन इन्हीं की रचनाएं हैं तो इसीलिए याद रखिएगा। इनकी कुछ अप्रकाशित रचनाएं जैसे समाधान, अग्नि परीक्षा, परिजात, अपराजिता, मधुक देसे, मोहभंग, रक्ते भीजल पांखा और रक्ते रांगल पांखा है। ठीक है, याद रखिएगा, भीजल और रांगल। युगे की गीता, ये जो युगे की गीता, युग, इस युग का गीता कहा गया था श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को कहा गया। जो कम्युनिस्ट मार्क्सवादी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो था, उसको इस युग का गीता कहा गया। किसके द्वारा? श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के खोरठा अनुवाद जब इसने करा तो उसका नाम दिया युगे की गीता। और एक है इनकी रचना छोटो जी, जो कि एक हंसी ठट्ठा वाला रचना है। ठीक है, अब इनकी इसके बाद श्रीनिवास पानुरी जी से संबंधित कुछ वन लाइनर देख लेते हैं और उसके बाद यहां से हमारा टेंशन मुक्त हो जाएगा। पानुरी जी कौन बछर से लिखना शुरू किया? पानुरी जी का जन्म कब हुआ? 1920 में। इनकी पढ़ाई, शिक्षा दीक्षा मैट्रिक तक इन्होंने कब करी? 1939 में। और ये लिखना शुरू करते हैं हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, खोरठा, जो भी भाषा, खोरठा के अलावा सारे भाषाओं में 1946 से, और खोरठा में लिखना शुरू किया था शायद 1950 से। तो लिखना शुरू किया है 1946 से। ठीक है, पानुरी जी किस विधा की रचना इनके द्वारा नहीं की गई थी? तो देखिए, कहीं पर अगर सारे विधाएं दी रही और उसके अलावा महाकाव्य जब नहीं दिया रहेगा तो इसको कह दीजिएगा कि इसकी रचना नहीं की, बाद बाकी सारे का किया था। तो महाकाव्य की रचना इनके द्वारा नहीं की गई। पानुरी जी युगे की गीता, इन पानुरी जी ने युगे गीता, इस युग का गीता किसे कहा? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के। और इसी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के माध्यम से 1968 में इन्होंने मेघदूत का भी क्या करा था? अनुवाद किया था। पानुरी जी के बारे में कुछ संस्मरण लिखी गई हैं। पानुरी जी के बारे में कुछ संस्मरण लिखी गई हैं अलग अलग लेखक के द्वारा। तो उसका नाम है जैसे बुरवा डाक अखईबुर। देखिए, इस संस्मरण को हमने पिछले के सिलेबस में पढ़ा था, जो कि शांति भारत जी के द्वारा लिखा गया था। बुरवा डाक अखईबुर संस्मरण किनके द्वारा लिखा गया? शांति भारत जी के द्वारा। किसके बारे में लिखा गया है संस्मरण? तो श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा। उसके अलावा कम्युनिस्ट विचारधारा का लोक पानुरी जी, कम्युनिस्ट विचारधारा का लोक पानुरी जी, ये जो संस्मरण है लिखा गया शिवनाथ प्रमाणिक के द्वारा श्रीनिवास पानुरी जी के लिए। खोरठा साहित्य का पुरोधा पानुरी जी के लिखा गया यह संस्मरण किनके द्वारा? तो राज जी, यानी विश्वनाथ दसवंधी राज जी के द्वारा। विश्वनाथ दसवंधी राज ने खोरठा का भीष्म पितामह या पुरोधा कहा किनको? पानुरी जी को। शांति भारत ने अखईबुर कहा, रामदयाल पांडे ने वाल्मीकि कहा, चतुर्भुज साहू ने टैगोर कहा, विकल शास्त्री ने नागार्जुन कहा। ये सब हमने देख रखा है। ठीक है, हिंदी कवि के महान कवि जो थे राहुल सांकृत्यायन। देखिए, इनसे पानुरी जी की पत्राचार के माध्यम से बातचीत होती रहती थी उस समय में। और आपको पता होगा कि राहुल सांकृत्यायन ने पानुरी जी को बहुत ढांढस दिया, मोटिवेट किया था लिखने को लेकर के। नाच बांदर नाच रे, मोर चाहे बाँच रे। इसके अलावा और भी बहुत सारी पंक्तियां हैं। इसके अलावा अगर दिया रहेगा तो आप कहेंगे, लेकिन ये जो किनकी रचना है? तो ये रचना पानुरी जी की है। और आंखी गीत क्या है? ठीक है, बुड़ाइल साहित्यिक ध्रुव तारा पानुरी जी। बुड़ाइल साहित्यिक ध्रुव तारा पानुरी जी, ये जो जीवनी है लिखी गई है प्रदीप कुमार दीपक जी के द्वारा। ठीक है, पानुरी जी के खोजे 3 दिन, ये यात्रा वृतांत लिखा गया है प्रदीप कुमार दीपक के द्वारा। पानुरी जी को खोजे 3 दिन यात्रा वृतांत। मेघदूत का खोरठा अनुवाद 1968 में किया गया। राम कथामृत काव्य जो है ये 1971 में प्रकाशित हुआ। रक्ते रांगल पंखा पानुरी जी की उपन्यास है। मुझे तो अद्भुत युग चेतना पानुरी जी की रचना से हुई है, ऐसा किन्होंने कहा? रामदयाल पांडे ने कहा था कि मुझे तो अद्भुत युग चेतना पानुरी जी की रचना से ही हुई है। और पानुरी जी को वाल्मीकि भी कहा रामदयाल पांडे ने। मान भूमेक माटी तरे, हीरा मोती मानिक फरे, ताव हियाक लोग पेटेक जलाए मोरे। ये बात श्रीनिवास पानुरी जी ने कही। रचना पानुरी जी की रचना है। ठीक है,
ऊ की चिन्हत हमरा जेकर आंखें बास करे गीध झील आर लकड़ा, ये भी रचना श्रीनिवास पानुरी जी की रचना है। ठीक है। छोटो जी, अजनास, मोतीचूर, मोहभंग, परिजात, अपराजिता, ये सारी रचनाएं भी पानुरी जी की हैं। सरगदूत जो कि एक खोरठा काव्य है, इसको लिखा है पानुरी जी के पुत्र अर्जुन पानुरी ने। सबले 20 पानुरी जी की 20 कविताओं का एक संग्रह है। सबले 20 पानुरी जी की 20 कविताओं का एक संग्रह है और इस 20 कविताओं को संकलित करने वाले ये संग्रहकर्ता कौन है? गिरिधारी गोस्वामी। ठीक है। श्रीनिवास पानुरी कहाँ के सलाहकार सदस्य भी रहे? तो रांची विश्वविद्यालय के। मातृभाषा जो कि एक मासिक पत्रिका थी और खोरठा पत्रिका, इन सब की छपाई कहां पर हुई? तो ये आवाज प्रेस में। आपन भाषा सहज सुंदर, बूझे की इधर बूझे बांदर, ये मातृभाषा पत्रिका के शीर्ष पर छपा हुआ था, जिसका संपादन श्रीनिवास पानुरी जी ने की थी। तो ये हमने श्रीनिवास पानुरी जी के बारे में देखा। अब हम लोग ए.के. झा जी के बारे में देख लेते हैं। हम लोगों ने भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी के बारे में एप्लीकेशन पर कर रखा है, तो आप चाहें तो एप्लीकेशन पर जाकर वहां से जुड़ करके आप उससे देख सकते हैं। ठीक है। और आप लोगों के लिए चूंकि बहुत दिनों से क्लासेस नहीं आ रही थी अच्छे से, ठीक है, तो अभी तक खोरठा में खत्म हो गया रहा था, लेकिन अभी खोरठा के बहुत कम जो है पार्ट बचे हुए हैं। गद्य भाग हमारा कंप्लीट हो चुका है। पद्य भाग के कुछ एमसीक्यू बचे हैं, वो हो जाएगा 3 से 4 वीडियो में। और उसके अलावा व्याकरण के 2 टॉपिक बचे हैं, वाक्य और वाच्य, तो वो हैंड रिटेन नोट्स के माध्यम से, और उसी में वन लाइनर एमसीक्यू भी करा दिया जाएगा, जिससे कि आप लोगों का पूरा खोरठा कवर हो जाएगा। तो हम आप लोगों के लिए बहुत जल्द 1 से 2 दिनों में 20 दिनों का एक रिवीजन प्लान लेकर आ रहे हैं, जिसमें कि एप्लीकेशन पर पूरा वीडियो पड़ा रहेगा और फिर आप लोगों को रिवीजन करने के लिए दिया जाएगा। आप रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, एमसीक्यू लगाएंगे और बहुत अच्छे से जो हमारा लक्ष्य है उसको हम हासिल कर लेंगे। ठीक है। और बहुत ही कम गुरु दक्षिणा के साथ, बहुत ही कम गुरु दक्षिणा के साथ ये वाला हम लोग करेंगे। आप लोगों का डिले हुआ है, आप लोगों का जो लेट हुआ है, इसके लिए हम बहुत तहे दिल से क्षमा प्रार्थी हैं। आप लोगों से बहुत एक्सट्रीमली सॉरी, जिसके कारण, लेकिन क्या करें, हेल्थ इश्यूज जो है वो किसी के साथ कभी भी आ सकती है। ठीक है। अभी भी बहुत अच्छा हेल्थ इशू नहीं है, हेल्थ कंडीशन नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत टाइम भी है, अभी किया जा सकता है। ठीक है। चलिए ए.के. झा जी के बारे में अब देखते हैं। इनका जन्म 20 जून 1939 को होता है। कब? 20 जून 1939। और इसके पहले जो हमने श्रीनिवास पानुरी जी के बारे में देखा 20 दिसंबर 1920। इनकी मृत्यु 29 सितंबर 2013 को हो जाती है। इनकी मृत्यु 29 सितंबर 2013 को हो जाती है। ए.के. झा जी का जन्म स्थान बोकारो का चांदीपुर। माता पिता की बात करें तो माता कुसुम बाला झा और पिताजी बाप लक्ष्मी नारायण झा। इनकी पत्नी भानुमति हैं। और इनके शिक्षा की बात करें तो इनका मैट्रिक 1959 में होता है। ठीक है। और कहां से? पेटरवार हाई स्कूल से मैट्रिक की शिक्षा इनकी होती है। मैट्रिक की पढ़ाई 1959 में होती है पेटरवार हाई स्कूल से। बीएससी इन्होंने करा 1963 में संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग से। इन्होंने अध्यापन का भी कार्य किया डुमरी टांगरडीह उच्च विद्यालय जो कि गुमला में है। यहां पर साइंस टीचर के रूप में ये 1964 में अपॉइंट हुए, तो अध्यापन का भी कार्य इन्होंने करा। उसके अलावा इन्होंने कुछ कार्य किया है पीटीपीएस यानी कि पतरातू थर्मल पावर स्टेशन में स्टोर कीपर के रूप में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पतरातू थर्मल पावर स्टेशन में स्टोर कीपर के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। अगर बात करें इनके उपनाम उपाधियों के बारे में तो इन्हें झारपात, वेदर बॉयज, मौसम विज्ञानी और खोरठा घारे मुंदी खूटा, यानी कि अगर ये खोरठा साहित्य का रूपी एक घर है तो उसके बीच का जो खूटा है, जो स्तंभ है, वो कौन है? तो ए.के. झा जी है। और ऐसा किन्होंने कहा? तो महेंद्र नाथ गोस्वामी। अगर आपसे पूछा जाए कि खोरठा घारे मुंदी खूटा ए.के. झा जी को किन्होंने कहा? महेंद्र नाथ गोस्वामी ने। ऐसा बोला जाए, महेंद्र नाथ गोस्वामी ने ए.के. झा जी को क्या कहा? खोरठा घारे मुंदी खूटा, याद रखिएगा। अच्छा, इनको कुछ सम्मान दिया गया, बहुत सारे सम्मान इनको दिए गए हैं, तो एक एक करके याद रखिएगा। 9 रत्न सम्मान, 9 रंग सम्मान, 9 रंग सम्मान। अगर आपसे पूछा जाए कि 9 रंग सम्मान किस भाषा में, किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आप बोलेंगे भाषा संस्कृति के क्षेत्र में। किसमें? भाषा संस्कृति के क्षेत्र में। और यह सम्मान 1989 में रांची विश्वविद्यालय के द्वारा ए.के. झा जी को दिया गया। डॉक्टरेट की उपाधि 1997 में, 1997 में डॉक्टरेट की उपाधि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा ए.के. झा जी को दिया गया। 9 रंग सम्मान, डॉक्टरेट की उपाधि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा दिया गया।
मैथिली शरण गुप्त सम्मान जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ये सम्मान भी इन्हें दिया गया, ए.के. झा जी को। इन्हें और भी दिया गया यूएसए मैन ऑफ द ईयर 1999 में 1999 में। उसके अलावा महादेशोत्तम, शताब्दी रत्न भी पुरस्कार इन्हें दिया गया। मौसमविद सम्मान कृषि मंत्रालय के द्वारा इन्हें दिया गया। इसके अलावा शताब्दी रत्न, पानुरी स्मृति सम्मान, राष्ट्रभाषा रत्न, ये सभी सम्मान। देखिए सम्मान याद रखिएगा, पूछा जा सकता है जब इतना सम्मान इन्हें मिला है तो एमसीक्यू जरूर बनेगा कि इनमें से कौन सा सम्मान पानुरी जी को, ए.के. झा जी को दिया गया या फिर कौन सा सम्मान नहीं दिया गया। इसके अलावा खोरठा रत्न, खोरठा सपूत, खोरठा आखरा रत्न, ये सभी सम्मान इनको दिया गया है। और किस कमेटी की ओर से? तो बोकारो खोरठा कमेटी की ओर से। ठीक है, ए.के. झा जी के बारे में और बात करें तो ये ब्राह्मणवाद के विरोधी रहे हैं। धरा गगन सिद्धांत के ये प्रतिपादक थे। इनको मानववादी कवि लेखक कहा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मंच यानी कि इंडियन साइंस कांग्रेस में खोरठा सहित अन्य झारखंडी भाषा की विशेषता भी इन्होंने पूरे विश्व के सामने लाया। ब्राह्मणवाद के विरोधी थे, धरा गगन सिद्धांत, और 1975 से लेकर 2000 ईस्वी तक के काल को झा जी का काल, देखिए कितना सम्मान इन्हें दिया गया कि 1975 से 2000 तक के काल को खोरठा में झा जी का काल कहा गया। अगर बात करें इनकी कुछ रचनाओं की तो तितकी पत्रिका का संपादन इन्होंने किया। तो तितकी पत्रिका का सबसे पहला संपादन 1977 में विश्वनाथ दसौंधी राज्य के द्वारा किया गया। और कहां से? तो कतरासगढ़ धनबाद से। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए तितकी पत्रिका का पहला संपादन किसके द्वारा किया गया तो विश्वनाथ दसौंधी राज्य के द्वारा। कहां से? तो धनबाद कतरासगढ़ से। ठीक है, उसके अलावा ए.के. झा जी के द्वारा भी तितकी पत्रिका का संपादन किया गया। कहां से? तो रामगढ़ से, ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार रामगढ़ से। 1982 में 1982 में ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार रामगढ़ की स्थापना ए.के. झा जी के द्वारा किया गया। और 1983 में इसी कमेटी की ओर से, इसी ढाकी क्षेत्र कमेटी की ओर से तितकी पत्रिका का संपादन ए.के. झा जी के द्वारा किया गया। उसके अलावा एक कविता है कैसन प्रेम कविता, जो कि ए.के. झा जी की कविता है और यह लुआठी पत्रिका में छपा है। याद रखिएगा। उसके अलावा ए.के. झा जी ने संपादन किया एक टोकी फूल का, जो कि एक लोकगीत संग्रह है। ठीक है, उसके अलावा अब देखते हैं कि खोरठा गद्य पद संग्रह, खोरठा लोक कथा, दू डायर जिरहुल फूल, ये सारी रचनाओं के सह संपादक के रूप में इन्होंने काम किया है। यानी कि अलग अलग और भी लोग थे लेकिन इनका भी सहयोग रहा है इन सब रचनाओं में। खोरठा गद्य पद संग्रह ए.के. झा जी ने इनमें सह संपादन किया। खोरठा लोक कथा, दू डायर जिरहुल फूल। ठीक है, उसके अलावा समाजिक सरजूत निशान, ये एक काव्य है। ये किसका रचना है, किसकी रचना है? तो ए.के. झा जी का। सामाजिक सरजूत निशान जो है ये इसका पहला प्रकाशन 1987 में, दूसरा 2010 में। उसके अलावा पुटी और पालू जो कि एक शब्द चित्र है, ए.के. झा जी की रचना है, 1989 में इसका प्रकाशन हुआ था। खोरठा काठे गैदेक खंडी एक निबंध संग्रह है और खोरठा काठे पैदेक खंडी एक कविता संग्रह है जिसका पहली प्रकाशन 1984 में और दूसरा 2012 में हुआ। प्रकाशक की बात करें तो झारखंड झरोका रहा है खोरठा काठे पैदेक खंडी की। ठीक है, उसके अलावा कविता पुराण एक बाल कविता संग्रह है जिसका प्रकाशन 1995 में हुआ है, ए.के. झा जी की रचना है। सैर सरगट एक उपन्यास है ए.के. झा जी का। उसके अलावा मेका मेकी ना मेट माट एक नाटक है जिसका पहला संस्करण 1991 और दूसरा 2013 में। सबको ध्यान से सुनिएगा, कहीं से भी एमसीक्यू बन जाएंगे। खोरठा साहित्य सदानिक व्याकरण जो कि खोरठा भाषा का पहला व्याकरण है, ए.के. झा जी की रचना, पहला प्रकाशन 1987 में, दूसरा 2010 में। खोरठा भाषा विज्ञान इन्हीं की रचना है। और खोरठा बड़का बुजुर्ग बिरसा जो कि एक जीवनी है 1989 में इनके द्वारा लिखा गया। कुछ वन लाइनर हैं जो कि इसके अलावा हम लोग ए.के. झा जी को समझ जाएंगे। तो खोरठा लोक साहित्य के प्रधान संपादक रहे ए.के. झा जी। खोरठा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार रामगढ़ की स्थापना ए.के. झा जी ने करी 13 अप्रैल 1982 को। खोरठा विद्या खगोल विद्या में भी इनका योगदान रहा है। पूर्वांचल ज्योतिष सम्मेलन में इन्हें सम्मानित किया गया और ए.के. झा जी को रिसर्च बोर्ड एडवाइजर में 2000 ईस्वी में शामिल किया गया। रिसर्च बोर्ड एडवाइजर के रूप में 2000 ईस्वी में शामिल किया गया। खोरठा के पहले कवि सम्मेलन कहां पर कब हुआ? तो 5 मई 1985 को खोरठा का पहला कवि सम्मेलन 5 मई 1985 को हुआ। कहां पर? बोकारो के बैदमारा में और उसकी अध्यक्षता ए.के. झा जी ने करी। ठीक है,
खोरठा का पहला रजिस्टर्ड संस्था जो था वो खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो है। तो दोस्तों हमने ए.के. झा जी के बारे में और श्रीनिवास पानुरी जी के बारे में देखा। इसके अलावा व्याकुल जी के बारे में हमने देख रखा है। अब बचा जो भी तो एक वीडियो आएगा उसमें सारे लेखक का हो जाएगा। बात करें पेड क्लासेस जो हमारा खोरठा का चल रहा है उसमें गद्य संग्रह पूरा कंप्लीट हो चुका है। पद्य संग्रह में कुछ एमसीक्यू बचे हुए हैं, एमसीक्यू कराना है, जो कि एमसीक्यू बहुत अलग अलग रिसोर्सेज से जो अच्छा लग रहा है उससे एमसीक्यू करवा रहे हैं, जिससे कि पता चल रहा है कि हाँ हमसे एमसीक्यू हो जाएगा। उसके अलावा व्याकरण की बात करें तो व्याकरण में 2 टॉपिक हमारा बचा हुआ है। कौन कौन सा टॉपिक बचा हुआ है भाई साहब व्याकरण में? तो व्याकरण में टॉपिक बचा हुआ है वाक्य और वाच्य। तो हम एमसीक्यू सहित विद एमसीक्यू वाक्य और वाच्य करेंगे हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से। तो हमारा खोरठा कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों के लिए जो अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, आप लोगों के लिए 20 दिनों का एक रिवीजन प्लान खोरठा को लेकर के आएगा। बहुत कम सिलेबस है, लेट हो गया क्योंकि कवर होने में लेट हुआ, इसका कारण हमने आपको बता दिया। बार बार आप लोगों को नहीं बताना पड़ेगा, आप लोग समझेंगे ऐसी आशा है आपसे। तो लेट हो जाने का यह कारण रहा, लेकिन ये जो 20 दिनों का रिवीजन प्लान होगा इसमें खोरठा का पूरा वीडियो एप्लीकेशन पर पड़ा रहेगा और उसके बाद आपको रिवीजन के लिए टॉपिक दिए जाएंगे खोरठा का और उससे आपको रिवीजन करना है, एमसीक्यू लगाना है और पूरा कंप्लीट हो जाएगा खोरठा 20 दिनों में। तो ये 20 दिनों का रिवीजन प्लान बहुत जल्द हम आप लोगों के लिए 1 से 2 दिन में ला रहे हैं। पेपर 3 की बात करें तो पेपर 3 में जैसा आप लोगों को कहा गया था कि झारखंड जीके का थ्योरी क्लास हम आप लोगों को देंगे और कंप्यूटर का थ्योरी क्लास देंगे। तो झारखंड और कंप्यूटर का थ्योरी क्लास बहुत जल्द आप लोगों को कंप्लीट करा दिया जाएगा, जिसमें कि झारखंड के कुछ सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी को एमसीक्यू के माध्यम से कंप्लीट कराया जाएगा। तो जो कहा गया है वो हम कर रहे हैं। उसके अलावा मैथ्स में 600 आप लोगों को एमसीक्यू दिया जाएगा, 600 एमसीक्यू, जो कि कंप्लीट 600 एमसीक्यू होगा। 20 टॉपिक है मैथ के और 30-30 एमसीक्यू हम सबका करवाएंगे और विद सॉल्यूशन, जो कि आप लोग कर लेंगे एग्जाम के टाइम पे। तो आप लोग वहां पर अच्छे से बेस्ट अपना 100% दे सकते हैं। उसके अलावा रीजनिंग के लिए भी हमने आपको एक बुक सजेस्ट किया है बहुत ही जल्द आप लोगों को, कल तक में आप लोगों को, कि कैसे अब पेपर 3 की तैयारी करें। और रीजनिंग के लिए जो हमने आपको बुक सजेस्ट किया है उसी बुक से आप लोगों को टॉपिक दिया जाएगा। जीके जीएस के लिए जो बुक आपको सजेस्ट किया गया है उसी बुक से टॉपिक दिया जाएगा और उसके बाद आपको कंप्लीट कराया जाएगा। तो ये पूरा पेपर 3 भी बहुत कम दिनों में हम लोग आराम से कर लेंगे और खोरठा के लिए 20 दिनों का रिवीजन प्लान। तो ये सब कुछ है जो आपको कहा गया था वो आप लोगों को अपनी तरफ से भी करना है। और ये जो डिले थोड़ा सा हुआ है वो किस लिए हुआ हमने बता दिया। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बहुत दिनों के बाद आप लोगों के पास एक वीडियो हमारा आया है, तो आशा करते हैं कि आप लोग इसको अप्रिशिएट कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।